गणपति बाप्पा मोरया। ऑलराइट, सो आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। इस बार गणपति के दिन आ रहे हैं और हम लोग गणपति जी के बारे में कुछ ट्रिवियाज और लर्निंग्स इस आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। तो लर्निंग्स जरूरी नहीं हर एपिसोड में हो, बट उनकी इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी उनकी स्टोरीज हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, ट्रिवियाज शेयर करेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड फॉलोइंग अस। थैंक यू। यस, तो वैसे तो हमने जो गणपति की जो कहानी हम आपसे शेयर करने वाले हैं, वो हो सकता है कि कुछ कहानी अपने सुनी हो, पर जो ट्रिवियाज है वो बहुत कम लोगों को शायद पता हो। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टोरी एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑफ भगवान गणेशा इज दैट उनका जो सर है वो बिहेड हो जाता है जब वो माँ पार्वती के जब माँ पार्वती स्नान करने गई होती है और शिव जी आते हैं और उनको बिहेड करते हैं और उनका जो सर है एलिफेंट के सर से रिप्लेस किया जाता है। ये जो है पूरी कहानी और इसकी जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं शिव जी के, जब हम कर रहे थे श्रावण मंथ, तब हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की थी। सो इसलिए अब से जो आने वाले कपल ऑफ एपिसोड्स हैं, हम कई सारे ट्रिवियाज के ऊपर बात करेंगे और जैसे महक ने कहा कि कुछ एपिसोड्स में लर्निंग हो सकती है और कुछ एपिसोड में लर्निंग नहीं हो सकती, परंतु वो ट्रिविया बड़ी इंटरेस्टिंग होगी फॉर श्योर। तो लेट्स स्टार्ट। सो महक, पहले आप बताइए, तो गणपति क्यों नहीं कहते हैं? उनके इतने सारे नाम है, पर गणपति बाप्पा मोरया, गणेश बाप्पा क्यों नहीं है, या गणपति क्यों कहते हैं? ऑलराइट, सो द स्टोरी गोज बिहाइंड टू दैट सेम एपिसोड जहाँ पर गणपति जी का हेड बिहेड करते हैं शिव जी। तो हेड तो बिहेड कर दिया। अब जब पार्वती माता उनको बोलती है कि ये आपने क्या किया, आपको उनको वापस उनका हेड देना पड़ेगा। तो शिव जी एक एलिफेंट हेड जो है अपने पुत्र के सिर पे लगा देते हैं एंड फिर पार्वती माता यही बोलती है कि आपने एलिफेंट का हेड लगा दिया एक इंसान के, मतलब एक मनुष्य के शरीर के ऊपर। तो वो कहते हैं कि अब इनकी पूजा कौन करेगा? तो शिव जी कहते हैं आप चिंता नहीं करो, डोंट वरी, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी गण हैं, वो सब इनकी पूजा करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होगा, कोई भी पूजा पाठ हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया जाएगा, उनकी पहले पूजा की जाएगी। तो इसलिए क्योंकि शिव जी के गण, मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो गणपति जी के फॉलोअर्स बन गए, तो इसलिए उनको गणपति कहा। गण मतलब फॉलोअर्स और पति मतलब लॉर्ड। सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स। करेक्ट, वेरी नाइस, अरे वाह, थैंक यू। वेलकम वेलकम। यस, अच्छा, अभी तुम बताओ। हमने देखा है जब हम लोग गणपति जी की पूजा करते हैं तो उसके अंदर दुर्वा जो ग्रास है वो हम लोग गणपति जी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो उसका क्या रीजन है? तो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक्चुअली। एक डीमन होते हैं जिनका नाम होता है अनलासुर, और वो जो होते हैं धर्मराज के ही पुत्र होते हैं, पर वो डीमन होते हैं। अब वो जैसे हर डीमन होते हैं, ये डीमन भी चाहते हैं किसी का वध करते हैं, किसी को मारते हैं, और इंद्र देवता जो है वो सभी देवी देवताओं को लेकर जाते हैं, उनसे युद्ध करते हैं अनलासुर से, परंतु उन्हें कोई नहीं हरा पाता है। अब इंद्र देवता घबरा जाते हैं, तो वो जाते हैं भगवान शिव के पास, महादेव के पास जाते हैं और महादेव को कहते हैं कि देखो किस प्रकार से अनलासुर जो है वो नीचे धरती पे लोगों का वध कर रहा है, देवी देवताओं को के साथ युद्ध कर रहा है। तो शिव जी बड़े मुस्कुरा कर देखते हैं अपने पुत्र गणपति की ओर और कहते हैं कि गणपति तुम जाओ, इनकी मदद करो, तुम जाके इनकी मदद करो। और इंद्र देवता कहते नहीं, आप चलिए हमारे साथ, हमें आपकी आवश्यकता है। तो वो कहता है अरे मेरा पुत्र ही देख लेगा, ये चला जाएगा। अब ये जाते हैं। अब गणपति बापा जो ना छोटे से एकदम क्यूट, छोटे से ऐसे साइज में बेबी एलिफेंट से जाते हैं अनलासुर के पास। अच्छा, अनलासुर की ना एक खासियत थी, वो खासियत ये थी कि वो अपना मुंह खोलते थे, उसमें से आग निकालते थे और लोगों को भस्म कर देते थे। करेक्ट, और इसके लिए कोई भी उनके नजदीक नहीं जा पाता था, जैसे देखते थे मुंह खोलते थे और वो भस्म कर देते थे। तो अनलासुर भी बड़े देखते अरे छोटा सा एक बीइंग है, लिविंग बीइंग है जो चल कर आ रहा है, बेबी एलिफेंट है और बेबी फेस है, तो वो बड़ा मुस्कुराता उसको देखकर, और वो उनको पूछता है गणेश जी को कि तुम क्या करने आए हो? बोलता मैं आपका वध करने आया हूँ। तो उसे तुम मेरा वध करोगे? और जोर जोर से हंसते हैं, और जैसे हंसते हैं ना तो गणपति अपना साइज एकदम बड़ा कर देते, बहुत बड़ा कर देते। अब जब तक अनलासुर जो है वो उनको
रिएक्ट कर पाता, वो अपनी सूंड से वो उसको अपने मुंह में ले लेते और उसको जिंदा अपने पेट में ले लेते गणपति बापा। अब सब बड़े खुश हो जाते हैं कि अनालासुर का वध हो गया, अनालासुर मर गया। परंतु क्या हुआ, गणपति बापा के पेट में जो थी गर्मी बढ़ती गई, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आग उगलते थे, अब उनके पेट में गर्मी बढ़ती गई। अब वहां पर देवी देवता है, उन्होंने कई सारे उनको आशीर्वाद देने की कोशिश की। वरुण देवता है, उन्होंने पानी देने की कोशिश की, पानी से भी नहीं बुझे। महादेव ने फिर वासुकी को कहा कि गणपति के पेट पे पूरी लिपट जाओ, जैसे महादेव के बदन पे लिपटे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कोई भी चीज ना गणपति पापा की मदद नहीं कर पा रही थी उस वक्त। और उस वक्त एक ऋषि मुनि थे, ऋषि कैश्यप थे, वो 88,000 सेजेस के साथ आए, 88,000 सेजेस के साथ आए। और उन्होंने ना 21 ध्रुवा जो है वो कैलाश पर्वत से जो लाए थे, वो अलग अलग से वो सब लिए, और उन्होंने सेज कश्यप ने उनको गणपति बापा को दिया उसे खाने के लिए। और गणपति बापा से खाते हैं, उनका पूरा जो स्टमक है ठीक हो जाता है। अब आप इसको एक मिथ समझिए, आप इसको सिर्फ एक कहानी समझिए, परंतु इसके पीछे साइंस क्या है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर आप बिलीव करते हैं और अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो ध्रुवा जो घास है ना, वो एसिडिटी को भी ठीक करता है, इंडाइजेशन को भी ठीक करता है। तो इसके लिए गणपति बापा ने उसके बाद कहा कि मैं जिधर जाऊंगा, क्योंकि उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक होता है, उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक होता है, तो कहते हैं मैं जिधर भी जाऊंगा सब मेरे ना वो ध्रुवा भी दे देना। तो अगर मुझे कभी एसिडिटी हुई या इनडाइजेशन हुई, तो वो उसमें मुझे उसमें मदद करेगी। इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं तो 21 होते हैं जिसको हम है ना ऐसे बांधते हैं और गणपति जी को हम चढ़ाते हैं, तो इसका वो कारण था। लवली ऋषि, बहुत मतलब नई स्टोरी सुनी है, मैंने ये कभी नहीं सुना था पहले। एंड आई थिंक इसीलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं, क्योंकि ना तो वो इंसानों का बल्कि देवी देवताओं की भी हेल्प करते हैं, उनके भी विघ्नों को हरते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स। करेक्ट, सो ट्रू। So we hope that you like this story, and we hope you like the reasoning behind why the Dhruva is being offered to Ganpati Bappa. And as we said that going forward we're gonna share some more trivia, some more stories about Ganpati Bappa, and a couple of learnings also that will come. Yes. All right. Thank you so much for visiting us and watching our episodes. Visiting us, we are not doctors. We are not doctors. Okay. Thank you so much for watching our episodes. Thank you so much for thank you so much for all the love. Thank you. All right. Thank you so much. Bye bye. Bye.